चलिए आज हम बात करेंगे गूगल मैप के प्रतिद्वंदी मैपल्स के बारे में कि ये जो मैपल्स है वो किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है और ये कैसे कार्य करेगा और इसका अभी तक जो किन किन लोगों ने जो परीक्षण है वो किया है। तो गूगल मैप रिवल और यूनियन मिनिस्टर जो अश्वनी वैष्णव हैं प्रेजेस मेड इन इंडिया नेविगेशन ऐप मैपल्स हाईलाइट्स 3D जंक्शन व्यू रियल टाइम अलर्ट्स, यानी कि गूगल मैप का जो प्रतिद्वंदी है मैपल्स, उनका जो प्रशिक्षण है वो अश्वनी जो वैष्णव हैं केंद्रीय जो मंत्री उन्होंने किया है और उन्होंने मैपल्स की जो प्रशंसा है वो भी की है और 3D जंक्शन व्यू और रियल टाइम अलर्ट पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। बात करें खबर के बारे में तो ये क्या है, तो ये भारतीय नेविगेशन ऐप मैपल्स के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी तारीफ जो है वो की है और खुद अपनी कार में इसका परीक्षण भी किया है और उन्होंने जो परीक्षण करने के बाद इसकी जो सराहना भी की है और उन्होंने 3D जंक्शन व्यू और सटीक डोर स्टेप नेविगेशन जैसी इसकी उन्नत विशेषताएं हैं उन पर भी प्रकाश डाला है, जिससे भारत की बढ़ती डिजिटल और नेविगेशन तकनीक क्षमताओं पर जोर दिया गया है। यह ऐप भारतीय परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया है और रियल टाइम ड्राइविंग अलर्ट और ट्रिप कॉस्ट जो कैलकुलेशन है वो प्रदान करता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्री ने मैपल्स के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं और इसकी कुछ उन्नत जो कार्य क्षमताएं हैं उन पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि मैंने आज MPLS टीम से जो मुलाकात है वो की है और उन्होंने मुझे बताया है कि सभी भारतीय IM पहले से ही अंदर स्थापित हैं। देखते हैं यह कैसे अपना जो यह कितना जो अच्छा है वो आगे दिखता है। मैपल्स की जो खबर है इससे जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जैसे स्वदेशी ऐप को इससे बढ़ावा मिलेगा। ये जो मैपल्स ऐप है इससे स्वदेशी ऐप को जो बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि केंद्रीय मंत्री जो अश्वनी वैष्णव ने मैपल्स के ऐप को एक महान स्वदेशी ऐप बताकर इसे बढ़ावा दिया है। उन्होंने लोगों से ऐसे और भी भारतीय ऐप का जो उपयोग है वो करने का आग्रह भी किया है, जिससे देश के अपने इकोसिस्टम को समर्थन मिलेगा। उन्नत विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो मंत्री ने ऐप की कई खासियत होती हैं उन पर जोर दिया है, जिनमें ओवरब्रिज और अंडरपास जैसी जटिल रास्तों के लिए भी 3D जंक्शन व्यू, वास्तविक समय में जो यातायात है उसकी जानकारी और सुरक्षा से जुड़े जो अलर्ट हैं वो शामिल करते हैं। हाँ, रेलवे के साथ साझेदारी की बात करें तो अश्वनी वैष्णव है उन्होंने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे जल्द ही जो मैपल्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा ताकि ऐप की तकनीकी का उपयोग रेलवे के संचालक और GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली जो समाधानों में किया जा सके। और डेटा संप्रभुता और सुरक्षा की बात करें तो यह ऐप मैप वाई इंडिया द्वारा जो विकसित किया गया है और इसका सारा डेटा भारत में ही रहता है। यह भारत की डेटा संप्रभुता और गोपनीयता को सुनिश्चित जो है वो करता है, जिससे कि जो उपयोगकर्ताओं का जो डेटा है वो सुरक्षित रहेगा। बात करें आत्मनिर्भर भारत के समर्थन के बारे में तो यह घटना भारत की आत्मनिर्भर जो भारत पहल है उसके अनुरूप है, जिसका जो उद्देश्य है वो स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और विदेशी तकनीक विकल्पों पर निर्भरता जो है उसको कम करना है। वैश्विक मानकों की बराबरी की बात करें तो वैष्णव ने कहा है कि मैपल्स की जो कार्य क्षमता है वो गूगल मैप्स जैसे वैश्विक ऐप्स के बराबर है और कुछ मामलों में बेहतर भी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह ऐप भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर ढंग से जो काम है वो करेगा और तैयार भी भारतीय स्थितियों के स्तर पर ही किया गया है। अन्य इस मैपल्स की जो खबर है इससे जुड़े कुछ अन्य विषय हैं उनकी बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो है अश्वनी वैष्णव द्वारा मैपल्स नेविगेशन ऐप की प्रशंसा करने वाली जो खबर है उनमें जो कई विषय हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि नेविगेशन और मानचित्र प्रौद्योगिकी।
ये जो न्यूज़ है इसका मुख्य उद्देश्य है कि विषय नेविगेशन तकनीक है। इस न्यूज़ का जो मुख्य विषय है वो है विषय नेविगेशन से ये जो खबर है वो जुड़ी हुई है। मैपल्स जैसी भारतीय नेविगेशन ऐप का विकास देश में उन्नत मैपिंग तकनीक को दर्शाता है। बात करें डिजिटल इंडिया पहल के बारे में, तो यह पहल स्वदेशी डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और मंत्री का यह कदम डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के अनुरूप है। भारतीय जो रेलवे है उसका आधुनिकीकरण होगा, जैसे कि अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे द्वारा मैपल्स की तकनीक का उपयोग करने की जो संभावना है उसका भी उल्लेख किया है, जिसमें रेलवे के संचालक और GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली समाधानों से सुधार होगा। बुनियादी ढांचों और शहरी विकास की बात करें तो 3D जंक्शन व्यू जैसी सुविधाएं जटिल शहरी सुविधाओं जो बुनियादी ढांचे हैं जैसे कि फ्लाईओवर और अंडरपास को जो नेविगेट करने में मदद करती है, जिससे ड्राइवरों के लिए यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, यह खबर इस क्षेत्र में भारत की प्रगति और स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के उनके जो प्रयास हैं उनको उजागर करती है। बात करें जो अश्विनी वैष्णव हैं वो कौन है, तो अश्विनी वैष्णव भारत सरकार में एक कैबिनेट मंत्री हैं और वो पूर्व IAS अधिकारी भी हैं और ये अन्य जो मंत्रालय हैं उनमें भी जिम्मेदारी इनकी बनी हुई है, जैसे कि रेल मंत्रालय में इनकी जिम्मेदारी है और वहीं सूचना एवं जो प्रसारण मंत्रालय है उसमें भी ये कार्य जो जिम्मेदारियां हैं इनकी वो बनी हुई हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी इनकी कुछ जानकारियां हैं। इनकी उपयोगिताओं की बात करें तो ये एक जो पूर्व IAS अधिकारी हैं यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, वह उड़ीसा राज्य से राज्यसभा में संसद सदस्य भी हैं और उन्होंने ITI कानपुर से MTech और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में व्हाइट स्कूल में MBA की जो डिग्री है वो हासिल की हुई है। मैपल्स ऐप जो है वो एक भारतीय मैपिंग और नेविगेशन एप्लीकेशन है। ये जो ऐप है वो भारतीय कंपनी माई ऐप इंडिया ने भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान है संगठन है ISRO के सहयोग से विकसित किया है। इसे गूगल मैप्स जैसी विदेशी ऐप्स का एक मजबूत स्वदेशी विकल्प माना जाता है। इस ऐप से जुड़ी कुछ मुख्य जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो इससे सटीक जो नेविगेशन है वो प्राप्त होगा। यह ऐप यूजर्स को ठीक घर के दरवाजे तक का रास्ता दिखा सकता है और कदम दर कदम वॉइस गाइडेड नेविगेशन प्रदान करता है। 3D जंक्शन व्यू की बात करें तो यह फीचर कॉम्प्लेक्स चौराहों, फ्लाईओवर और अंडरपास को 3D जो दृश्य हैं उनसे दिखाता है, जिससे वाहन चालक को रास्ता समझने में आसानी होती है। रियल टाइम अलर्ट की बात करें तो यह ऐप यूजर्स को गति सीमा, दुर्घटना, संभावित जो क्षेत्र हैं और स्पीड ब्रेकर वहीं CCTV कैमरों की लोकेशन के बारे में भी अलर्ट करता है। डेटा संप्रभुता की बात करें तो मैपल्स में यूजर्स का सारा डेटा भारत में ही सुरक्षित रहता है, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा जो सुनिश्चित है वो होती है। वहीं बात करें भारतीय भाषाओं के समर्थन के बारे में तो यह ऐप हिंदी, कन्नड़, मराठी और पंजाबी सहित 9 भारतीय भाषाओं में नेविगेशन और वॉइस गाइडेड प्रदान करता है। हाइपर लोकल मैपिंग की बात करें तो यह जो ऐप है इस ऐप में भारत के लिए बहुत ही सटीक और विस्तृत मैप डेटा है, जो भारत की विशिष्ट भौगोलिक और बुनियादी ढांचे की ज़रूरत के जो हिसाब हैं उनसे तैयार किया गया है। अन्य सुविधाओं की बात करें तो इसमें जो ट्रिप कॉस्ट कैलकुलेटर यानी कि टोल और ईंधन लागत का अनुमान, वहीं लाइव जो ट्रैफिक अपडेट हैं वो और मल्टी स्टोरी इमारतों के भीतर भी नेविगेशन करने की क्षमता जैसी अन्य जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। मैपल्स ऐप जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है इसकी बात करें तो मैपल्स एक भारतीय कंपनी माई इंडिया ने बनाया है। यह ऐप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसके तहत मैप वाई इंडिया की मैपिंग तकनीक और इससे ISRO के सैटेलाइट डेटा वहीं भू अवलोकन डेटा का इस्तेमाल किया गया है। मैपल्स ऐप के विकास और उपयोग से भारत को जो लाभ है वो किस तरह के होंगे, यानी कि मैपल्स ऐप के विकसित होने से जो भारत को होने वाले जो लाभ हैं वो किस तरह के होंगे उनकी बात करें
तो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा इससे मिलेगा। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को जो मौजूद करता है, जिससे विदेशी तकनीक समाधानों पर देश की जो निर्भरता है वो कम होती है। डेटा सुरक्षा और संप्रभुता की बात करें तो जो मैपल्स है उसका सारा डेटा भारत में ही सुरक्षित रहता है, जिससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। विदेशी ऐप्स के विपरीत यह डेटा दूसरे देशों के सर्वर पर नहीं जाता। भारतीय विशिष्ट डेटा और सटीकता की बात करें तो यह ऐप विशेष रूप से भारतीय सड़कों, पथों, वहीं यातायात की स्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके कारण यह अन्य विदेशी ऐप्स की तुलना में अधिक सटीक और विश्वसनीय है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर नेविगेशन प्रदान करने का दावा करता है। आपातकालीन सेवाएं और जो सरकारी सहयोग हैं उनकी बात करें तो इसरो के सहयोग से यह विकसित होने के कारण मैपल्स का जो उपयोग है वो सरकारी सेवाओं और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा। जो आपदा प्रबंधन में किया जा सकता है, जिसका उपयोग जो है वो भारतीय रेलवे जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में भी किया जाएगा। आर्थिक लाभ की बात करें तो स्वदेशी ऐप का उपयोग बढ़ने से भारतीय जो कंपनियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती मिलेगी। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव की बात करें तो यह ऐप भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, जो देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए नेविगेशन को जो आसान है वो बनाता है। नवाचार में जो प्रोत्साहन है उसकी बात करें तो भारतीय कंपनियों द्वारा ऐसा उन्नत ऐप बनाने से देश के तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और अन्य भारतीय कंपनियों को भी ऐसा समाधान विकसित करने की प्रेरणा भी मिल सकती है। बात करें गूगल मैप के प्रतिद्वंदी के बारे में तो गूगल मैप एक वेब मोबाइल सेवा है जो दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रों और स्थलों की जो जानकारी है वो देती है। ये जो गूगल मैप है इसकी प्रमुखता की जो ताकत है उनकी बात करें तो भारतीय स्थितियों के लिए यह बेहतर है। जैसे कि मैपल्स को विशेष रूप से भारत की जो सड़कें हैं, गूगल मैप की जो प्रमुखता है उनकी बात करें तो वैश्विक पहुंच, जैसे कि गूगल मैप्स का वैश्विक नेटवर्क बहुत बड़ा है और यह मैपल्स की तुलना में दुनिया के अधिकांश हिस्सों में बेहतर काम करता है। रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट की बात करें तो यह शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक के बारे में ज़्यादा सटीक और समय पर जानकारी देता है। उपयोगकर्ता आधार की बात करें तो इसके पास बहुत बड़ा उपयोगकर्ता आधार है, जिसके डेटा कलेक्शन बेहतर होता है। वहीं हम मैपल्स की प्रमुख ताकतों की बात करें तो यह भारतीय स्थितियों के लिए बेहतर है। मैपल्स को विशेष रूप से भारत की सड़कों और ड्राइविंग परिस्थितियों को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। हाइपर लोकल सटीकता, यह छोटे गांव और दूर दराज के इलाकों में गूगल मैप्स की तुलना में अधिक सटीक डेटा उपलब्ध कराता है। और डेटा सुरक्षा की बात करें तो सभी डेटा भारत में ही स्टोर किया जाता है, जिससे डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के प्रति जागरूकता और उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतर जो विकल्प है वो मौजूद होता है। वहीं इसमें जो मैपल्स है उसमें 3D जंक्शन व्यू का भी जो सहायता है वो दी गई है, जैसे कि फ्लाईओवर और अंडरपास जैसे जटिल जो जंक्शन होते हैं उनमें 3D जंक्शन जो 3D जो दृश्य है वो दिखाता है, जिससे रास्ता भटकने का जो खतरा है वो कम होता है। बात करें कि जो मैपल्स है वो गूगल मैप की जो जगह ले सकता है या नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी तरह से ये तो नहीं हो सकता कि ये गूगल मैप की जगह ले ले, क्योंकि भले ही मैपल्स एक मजबूत प्रतियोगी है लेकिन इसे गूगल मैप की जगह लेने में समय लग सकता है। ये जो गूगल मैप्स के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है और केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव सहित सरकार का समर्थन मिलने के बाद इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है और यह मेक इन इंडिया डिजिटल समाधानों पर भी जोर दे रहा है। मैपल्स अपनी खासियतों के साथ भारत में गूगल मैप्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। गूगल जो मैप्स हैं उनकी कुछ आदत है उनकी बात करें तो दुनिया भर में जो गूगल मैप है, भारत में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दुनिया जो इंटरनेशनल स्तर पर भी जो गूगल मैप है उसका काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए एक नया ऐप बनाने में यह समय लगेगा।
वहीं बात करें महानगरों में गूगल मैप की बढ़त के बारे में, तो अभी भी कई महानगरों में गूगल मैप्स ट्रैफिक और रूट जो ऑप्टिमाइजेशन के मामले में ज़्यादा सटीक जो है वो माना जाता है। इसके अगर निष्कर्ष की बात करें, गूगल मैप जो जगह है वो मैपल्स ले पाएगा या नहीं, तो यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि मैपल्स पूरी तरह से गूगल मैप की जगह लेगा या नहीं, लेकिन यह एक बेहतरीन स्वदेशी विकल्प है जो कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए कई फायदे प्रदान करता है। सरकारी समर्थन और भारतीय विशिष्ट सुविधाओं के साथ यह सुनिश्चित रूप से भारतीय नेविगेशन बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। उपयोगकर्ताओं के पास अब एक बेहतरीन विकल्प मौजूद है और यह प्रतिस्पर्धा भारत के टेक जो इकोसिस्टम को और अधिक दिलचस्प बना रही है। इसरो के साथ इसके समझौते के बारे में, साझेदारी के बारे में बात करें तो मैप बाई इंडिया की जो साझेदारी है उसके बारे में बात करें तो इस सहयोग का जो उद्देश्य है वो भारत के लिए स्वदेशी अधिक विस्तृत और निजता जो केंद्रीय मैपिंग का जो समाधान है वो प्रदान करता है। जो निजता का जो समाधान है वो प्रदान करता है। और मैपल्स ऐप बनाने वाली जो कंपनी है मैपबाई इंडिया ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के साथ कई महत्वपूर्ण जो साझेदारियां की हैं, उनमें कुछ साझेदारियां मिली हुई हैं, उनके बारे में बात करें तो जैसे इन साझेदारियों में मिली कुछ मुख्य जानकारियां, जैसे कि बेहतर मैपिंग तकनीक। मैपबाई इंडिया ने इसरो के साथ जो उपग्रहों से प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रह इमेजरी और पृथ्वी अवलोकन डेटा को अपने डिजिटल मैप्स और तकनीकों के साथ जोड़ा है। 3D मैप्स एनिमेशन जो 3D मैप्स को बढ़ावे की बात करें तो इस सहयोग से मैपबाई इंडिया को अपने 3D मैप्स की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और बेहतर नेविगेशन जो अनुभव है वो प्रदान करते हैं। भू राजनीतिक सेवाओं के विकास की बात करें तो इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थाओं ने भू स्थानिक पोर्टल्स यानी कि जैसे इसरो का जो भुवन है का उपयोग करके पृथ्वी अवलोकन डेटा सेट, नेविगेशन इन इंडिया, कॉन्स्टेलेशन यानी कि NAVIC वेब सेवाओं और वहीं API को शामिल करने वाले जो समाधान है उनको विकसित किए हैं। बात करें व्यापक डेटा एकीकरण के बारे में तो नहीं, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन के बारे में, तो इस सहयोग को आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक मील का पत्थर जो है वो माना गया है, क्योंकि यह भारत को मैपिंग और भू राज्यों स्थानिक सेवाओं के लिए विदेशी कंपनियों पर जो निर्भरता है उसको कम करने में मदद करता है। व्यापक जो एकीकरण है उसकी बात करें तो इस साझेदारी के परिणाम स्वरूप मैपल्स ऐप में मौसम प्रदूषण वहीं कृषि उत्पादन और भूमि जो उपयोग है उनमें बदलाव, वहीं बाढ़ और भूसंकलन जैसी आपदाओं से संबंधित जो डेटा है वो भी शामिल किया गया है। अत्यधिक सटीक जानकारियां जो है इससे प्राप्त होंगी, जैसे यह जो सहयोग है वो भारतीय के लिए एक अधिक विस्तृत और व्यापक साथ ही निजता केंद्रीय जो हाइपर लोकल और स्वदेशी मैपिंग जो समाधान है वो प्रदान करता है। अब बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में तो केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव ने नेविगेशन ऐप मैपला है उसकी जो प्रशंसा है वो की है। मैपला की जो प्रशंसा है वो की है। उन्होंने अपनी कार में ऐप का जो परीक्षण है वो करने के बाद अपनी 3D जंक्शन व्यू और सटीक जो डोर स्टेप नेविगेशन है जैसे उन्नत विशेषता है उनकी सराहना की है। और यह ऐप गूगल जो ऐप मैप्स है उनका एक भारतीय प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है। धन्यवाद।